अगर आपको अच्छे आंसर्स लिखने हैं ना, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डे वन से कोई 10 on 10 वाले आंसर्स नहीं लिखता, और इवन 7 मिनट्स में कोई भी कंप्लीट नहीं करता 10 मार्कर को। ठीक है, इट कम्स विद प्रैक्टिस। आप जैसे जैसे आंसर ज़्यादा लिखोगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा, और आपको एक्चुअली में आंसर्स लिखने के बाद समझ में आएगा कि आप क्वेश्चन की डिमांड को आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको समझ में आएगा आपके कॉन्सेप्ट्स में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्या गैप्स हैं, तो आप जाके वो गैप्स को फिल करोगे। ठीक है, तो इसलिए आंसर लिखने से डरना नहीं। शुरू में अगर 12 मिनट भी लग रहे हैं तो भी लिखो आंसर, और खुद से लिखो। ठीक है, खुद से लिखने के बाद भले सोर्स को देख लेना, पहले देख के बैठ जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आंसर लिखने का। ठीक है, और हैंड राइटिंग स्पीड की बात है या हैंड राइटिंग की बात है, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी लिखते लिखते। ठीक है, आपको एक्टिवली उस पर काम करना पड़ेगा। अगर आपने 2 आंसर लिखे और आप घबरा गए कि मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, या मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है, या आई एम टू स्लो, और आपने बंद ही कर दिया आंसर लिखना, तो फिर तो गेम ही ख़त्म हो गया ना। सो keep practicing and improve a little by little every single day. That's the case. Okay, thank you. अगर आपको अच्छे आंसर्स लिखने हैं ना, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डे वन से कोई 10 on 10 वाले आंसर्स नहीं लिखता, और इवन 7 मिनट्स में कोई भी कंप्लीट नहीं करता 10 मार्कर को। ठीक है, इट कम्स विद प्रैक्टिस। आप जैसे जैसे आंसर ज़्यादा लिखोगे, आप